ये जो शिक्षक नियमावली है इसमें कई बड़ी बड़ी कमियां हैं। पहली बात तो ये है कि वेतनमान का कहीं जिक्र नहीं किया गया। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि जो स्टेट पास है, स्टेट पास या बीटेट पास, वो लोग परीक्षा दें। वो लोग क्यों परीक्षा देंगे? वो लोग तो ऑलरेडी एक परीक्षा पास करके आए हुए हैं। जो पूर्व से जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी बन सकते हैं राज्यकर्मी, लेकिन उनको इम्तहान देना पड़ेगा। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़क पे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं, लगातार हंगामा कर रहे हैं और सीधे तौर पे यह आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो बिहार में शिक्षा देने का काम करते हैं, जो नियमावली आई है बिहार कैबिनेट में जो पास की गई है, लगातार जब तेजस्वी विपक्ष में हुआ करते थे तो कहते थे कि नहीं, शिक्षक अभ्यर्थी के साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आज नीतीश कुमार के साथ आ गए तो शिक्षक अभ्यर्थी जो नई नियमावली आई है, इससे आप कितना सहमत है कि ये बेहतर पहल की गई है कि या शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए? देखिए, पहले मैं दर्शकों को बता देता हूँ ये शिक्षक नियमावली है क्या, इसके खास खास बिंदु क्या, उसके बाद मैं इसको मतलब एनालाइज करूँगा, है ना। देखिए, अभी ये 10 तारीख को ये शिक्षक नियमावली मतलब आई है। हाँ, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है और उसकी अधिसूचना जारी हुई है नई शिक्षक नियमावली की। इसमें जो कुछ खास बिंदु हैं वो मैं समझा देता हूँ। देखिए, पहले क्या होता था कि बिहार में जो शिक्षक बहाल हुए थे वो नियोजन इकाई के माध्यम से बहाल हुए थे। जैसे कुछ लोग नगर निकाय के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से या पंचायती राज के पंचायती के माध्यम से। इसलिए उन लोग को नियोजित शिक्षक कहते थे, है ना। उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं था, है ना। अभी जो शिक्षक नियमावली आई है उसके अनुसार जो उसमें शिक्षक बहाल होंगे नई नियमावली के अनुसार, उनको राज्यकर्मी का दर्जा होगा। राज्यकर्मी का दर्जा होने का ये मतलब है कि उनकी जो सेवा शर्तें रहेंगी वो बेहतर रहेगी, नियोजित शिक्षकों से काफ़ी बेहतर रहेगी। उनका वेतनमान ज़्यादा रहेगा और भी जो चीज़ें होती है सेवा शर्तों में, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, चिकित्सीय लाभ है, ये सब वो सब बेटर रहेगा। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पूर्व से जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी बन सकते हैं राज्यकर्मी, लेकिन उनको इम्तहान देना पड़ेगा और इम्तहान के लिए 3 मौके दिए जाएंगे, है ना। और ये इम्तहान जो लोग एस्टेट कर चुके हैं या बी टेट कर चुके हैं उन लोग को भी देना पड़ेगा। और ये इम्तहान जो है वो कोई आयोग लेगा। अभी आयोग को सरकार ने आयोग का नाम अनाउंस नहीं किया है, ये कहा है कि सरकार द्वारा चयनित कोई आयोग लेगा। 3 बार परीक्षा के मौके मिलेंगे। अगला पॉइंट ये है कि परीक्षा का की जो न्यूनतम आयु है वो तो 21 वर्ष रहेगी। अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, क्योंकि कई साल बाद ये बहाली निकली है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्र बढ़ गई थी, इसलिए अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी जा रही है। महिलाओं के लिए इसमें 50% आरक्षण है, 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। तो ये सब मुख्य बिंदु हैं शिक्षक नियमावली के। अब देखिए, मैं इस पूरी नियमावली को मतलब सरासर धोखा मान रहा हूँ शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, है ना। और मेरा ये मानना है कि 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, 40 सीटें हैं बिहार से लोकसभा की, तो एक तरह से चुनावी लॉलीपॉप थमाया गया है। क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लगभग 1 डेढ़ साल से लगातार आंदोलन कर रहे थे, भिक्षाटन कर रहे थे, गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, लाठियां भी खा रहे थे। तो शिक्षक अभ्यर्थियों को पलटू राम ने एक तरह से चुनावी लॉलीपॉप दिया है। ये जो शिक्षक नियमावली है इसमें कई बड़ी बड़ी कमियां हैं। पहली बात तो ये है कि वेतनमान का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, जबकि कायदे से शिक्षक नियमावली में ही शिक्षकों के वेतनमान का जिक्र होना चाहिए कि जो नए शिक्षक बहाल होंगे उनका वेतनमान क्या होगा, पे स्केल क्या होगा। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो टीवी पर आकर कहते हैं कि बहुत आकर्षक वेतनमान होगा, बहुत आकर्षक होगा वेतनमान। लेकिन ये आकर्षक वेतनमान क्या होता है? आपको स्पेसिफिक बताना चाहिए था कि कितना वेतन होना चाहिए। हो सकता है उनकी नज़र में जो आकर्षक वेतनमान हो वो मेरी नज़र में आकर्षक नहीं हो। तो वेतनमान का कहीं जिक्र नहीं किया गया शिक्षक नियमावली में, ये एक बड़ी चूक है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने कहा है कि सरकार द्वारा चयनित आयोग परीक्षा लेगा, लेकिन वो आयोग कौन सा होगा इसका जिक्र नहीं किया गया है।
अब कयास लगाया जा रहा है कि वो बीपीएससी परीक्षा लेगी, बिहार लोक सेवा आयोग, ये मतलब कयास लगाया जा रहा है। सरकार ने बीपीएससी का नाम नहीं लिया है। हो सकता है बीपीएससी ले परीक्षा, ये भी हो सकता है कि सरकार कोई नए आयोग का ही गठन कर दे, जैसे कि दरोगा बहाली के लिए एक अलग आयोग है बिहार में, सिपाही बहाली के लिए एक अलग आयोग है बिहार में, एक अलग कर्मचारी चयन परिषद अलग है। तो हो सकता है एक अलग आयोग का गठन हो जाए। तो इस पर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है कि कौन सा आयोग होगा। तीसरी बात देखिए क्या गड़बड़ हुआ है कि सरकार ने कहा है कि परीक्षा होगी होगी, लेकिन कब होगी? 5 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी कि 20 साल बाद होगी? उस पर मौन है सरकार। जबकि कायदे से होना ये चाहिए था कि जहां आपने नियमावली निकाली उसी दिन या उसके 1-2 दिन बाद ही आपको परीक्षा का पूरा आपको निकाल देना था, टाइम टेबल निकाल देना था कि कब परीक्षा होगी, कैसी परीक्षा होगी। अच्छा, परीक्षा यदि होगी तो उसका कोई पैटर्न होगा कि वो परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, है ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, उसका कोई पैटर्न होगा। उस पैटर्न का कहीं जिक्र नहीं है। पैटर्न पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो कैसी परीक्षा होगी। और जो कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक भी परीक्षा देंगे। अब जो आदमी नियोजित शिक्षक, कई नियोजित शिक्षक है जो 17 साल से नौकरी कर रहे हैं, 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब उनको आप परीक्षा दिलवाएं, ये ठीक नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि आप कह रहे हैं कि जो स्टेट पास है, स्टेट पास या बीटेट पास, वो लोग परीक्षा दें। वो लोग क्यों परीक्षा देंगे? वो लोग तो ऑलरेडी एक परीक्षा पास करके आए हुए हैं, जो परीक्षा में ऑलरेडी उनके मेरिट की पहचान की जा चुकी है, बहाली तथा परीक्षा देंगे, है ना। तो कायदे से तो होना चाहिए था कि सरकार को अधिसूचना निकालनी चाहिए थी। और लगभग 3 लाख रिक्तियां हैं। ऐसी बात नहीं कि रिक्तियों की कमी है। परीक्षा तो तब होती है जब रिक्तियां बहुत कम रहती है और अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तब परीक्षा होती है लोगों को छांटने के लिए। लेकिन जब सरकार खुद मान रही है कि 3 लाख रिक्तियां हैं हमारे पास, 3 लाख वैकेंसीज हैं हमारे पास, तो सरकार को ये परीक्षा बीच में घुसाने की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो जो लोग पास कर चुके हैं और जो इतने दिनों से सड़कों पर हैं, उनको आप नियुक्ति पत्र सीधे बांटते। तो कुल मिलाकर ये मैं संक्षेप में यही दर्शकों से कहूँगा कि ये चुनावी लॉलीपॉप है। एक आदमी को लोग नौकरी देने जा नहीं रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के समय घूम घूम के कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देगी। तो उस समय एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि सिर्फ कैबिनेट के आदेश से दर्जा मिल जाएगा। उस समय तेजस्वी यादव ने कहीं परीक्षाओं की बात नहीं की थी कि परीक्षा ली जाएगी। अब ये बात घुसा दी गई है। तो ये तो एक तरह से आप नियोजित शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो शिक्षक नियमावली आई है, ये बहुत मतलब मैं इसको निराशाजनक मानता हूँ। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इस नियमावली के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन करें, पीसफुल आंदोलन करें। जी, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे और जो शिक्षक की नई नियमावली आई है इसे सीधे तौर पे निराधार बताया और कहा गया है कि कहीं ना कहीं वर्तमान जो सरकार है वो शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार की है। रोहित, नटराज।